महादेव ने ही आपको हमारे साथ रहने की आज्ञा दी है, तो आप महादेव की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? आप हमें छोड़ के कैसे जा सकते हैं? देवी, हम सभी 8 रहस्य महादेव से जुड़े हुए हैं। यदि महादेव नहीं तो सर्प नहीं, चंद्र नहीं, त्रिशूल नहीं, भस्म नहीं, रुद्राक्ष नहीं, त्रिनेत्र नहीं, डमरू नहीं और नंदी भी नहीं। इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं नंदी, आपने सदैव हमारी सहायता की है, हमारी रक्षा की है। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, हम भी आपकी रक्षा करेंगे, किंतु हमें छोड़ के मन चाहिए। जब महाकाल ने ही त्याग दिया तो काल का कैसा भय? यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। नहीं हर हर महादेव। नंदी नहीं, नंदी रुक जाइए। रुक जाइए नंदी। नंदी रुक जाइए। गणेश्वर, गणेश्वर। चिंता मत करो विद्याधर, जब 7 रहस्य आ गए हैं तो 8वां रहस्य भी आ जाएगा। शीघ्र करो, लेकर आओ ये सभी रहस्य मेरे पास। रुक जाओ। तारकासुर, शिव गणों के रहते इस संसार की कोई शक्ति नहीं जो इन रहस्यों को स्पष्ट भी कर सके। शिव तो शून्य हो गए, किंतु उनके शिव गणों की भक्ति नहीं गई। मेरी मानो, यदि तुम्हें भक्ति करनी है तो तारकासुर की करो, तारकासुर की भक्ति करो। तारकासुर, कदाचित तुझे यह ज्ञात नहीं, इस सृष्टि की उत्पत्ति शून्य से हुई है और उसी शून्य से महादेव फिर जगेंगे और तेरा अंत करेंगे। और तब तक महादेव के इन रहस्यों की रक्षा हम करेंगे। जिसका सामना त्रिदेव नहीं कर सकते, उस तारकासुर का सामना तुम भांग धतूरे खाने वाले शिवगण करोगे। तारकासुर, तूने अपने वरदान से ही अपनी मृत्यु निहित कर ली है। हम यहां तुझसे युद्ध करने नहीं आए हैं, अपितु उस वरदान को फलीभूत होने में सहायता करने के लिए आए हैं। शिव के रहस्य और वो शिव कौन? महाराज, प्रतीत होता है कि मूषक की भांति इस
हिमखंड में छिप गए हैं। तो मैं इन सभी को हिमखंड के समेत नष्ट कर दूंगा। ब्रह्मांड को नष्ट करने वाली मेरी ये सारी शक्तियां इस हिमखंड को नष्ट क्यों नहीं कर पा रही है? महाराज, मृत्यु को क्या मारना? जिन्होंने स्वयं इस हिमखंड में समाधि ले ली हो, उन पर अपनी अमूल्य शक्तियों के प्रयोग करने का क्या लाभ? किंतु शिवगण ये मत सोचना कि तुम तारकासुर से बच गए। जिस दिन तुम्हारी ये समाधि टूटेगी, तारकासुर वापस आएगा। वापस आएगा तारकासुर और तुम सबको अपना भक्त बनाएगा। भक्त। महादेव, ये क्या अनर्थ हो रहा है इस संसार में। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि प्राण शक्ति देवी सती अपने जीवन का अंत कर देंगे। और संसार तो इस दुख से उभरा भी नहीं था कि आप कैलाश छोड़ के चले गए। चंद्र, सर्प, त्रिशूल, त्रिनेत्र, रुद्राक्ष, डमरू, भस्म और नंदी, अपने सभी प्रिय रहस्यों को आपने त्याग दिया। हम कब से प्रयास कर रहे थे कैलाश आने का। कितनी बातें करनी थी हमें आपसे, कितने प्रश्न पूछने थे आपसे, किंतु कैसा दुर्भाग्य है, हम कैलाश आए भी तो इस घड़ी में जब आपने कैलाश और संसार दोनों त्याग दिए और स्वयं शून्य में चले गए। आपके बिना इस संसार में क्या होगा महादेव। ओम से ही इस संसार का जन्म हुआ है और ओमकार के बिना इस ब्रह्मांड का अस्तित्व ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं। क्या हुआ पुजारी जी? महाराज, पूरे राज्य के शिव मंदिरों में से सभी शिवलिंग आलोपित हो गए हैं। इतना बड़ा अनर्थ? किंतु ये कैसे संभव है? जब महादेव ही नहीं रहे तो संसार में उनके शिवलिंग किस प्रकार रह सकते हैं? गंगा पुत्री, ये क्या कह रही हैं आप? भला महादेव को क्या हो सकता है? माते, देवी सती के वियोग में महादेव ने संपूर्ण संसार त्याग दिया है। किंतु ये आपको कैसे ज्ञात हुआ? हम महादेव से मिलने कैलाश गए थे, किंतु महादेव वहां नहीं थे। महादेव ने कैलाश भी त्याग दिया। महादेव ने सब कुछ त्याग दिया और सब त्याग के वो स्वयं शून्य में चले गए। यदि संसार में पाप और अधर्म के विष को कोई धारण करता है तो वो महादेव है। यदि वो इस संसार में नहीं लौटे तो
तो अनर्थ हो जाएगा। अब तो केवल महादेव प्रिय नंदी हमारी सहायता कर सकते हैं। हमें कैलाश जाना होगा। पिताश्री, महादेव ने अपने सभी रहस्यों को त्याग दिया, इसलिए चंद्र, सर्प, त्रिनेत्र, त्रिशूल, हंस, रुद्राक्ष, डमरू और साथ में नंदी का भी संसार से लोप हो गया।